हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी। चाल समय और दूरी। तो पहले इसकी बेसिक बातें जानेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। बेसिक देखिए, चाल क्या होती है। तो अगर हम चाल की बात करें तो चाल जो होता है भाई, एक यूनिट समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एक यूनिट समय में, या फिर कह सकते हैं एक निश्चित समय में तय की गई एक निश्चित दूरी, ठीक, को ही चाल कहते हैं। ओके, एक निश्चित समय में तय की गई एक निश्चित दूरी को चाल कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दूरी है हमारी 100 किलोमीटर, ठीक है। तो निश्चित हो गई है 100 किलोमीटर की दूरी, और टाइम ले लिया मैंने कितना? 5 घंटे। तो 5 घंटों में 100 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है आपने? तो भाई 1 घंटे में, यानी 1 यूनिट में तय की गई दूरी। तो 5 घंटे में अगर आप 100 किलोमीटर चल रहे हो तो 1 घंटे में कितना चलोगे? 5 से काट देंगे इसे, 5 दूनी 10, यानी 20 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर 1 यूनिट समय में तय की गई दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो 1 घंटे में अगर आप 20 किलोमीटर चल रहे हो तो इसका मतलब चाल क्या होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ओके, क्लियर क्या? तो हम लिख सकते हैं भाई, एक निश्चित समय में, निश्चित समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। ओके, अब बात आ जाती है समय क्या होता है। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है समय। तो समय क्या होता है? समय को ध्यान रखेंगे भाई। समय होता है कि हमने माना कि 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और आपने कितनी चाल से की? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो स्पीड आ गई है और डिस्टेंस आ गया ये। तो इसका मतलब हो गया कि चाल क्या है आपकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हो। यहाँ पर अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हो तो मुझे बताओ 100 किलोमीटर कितने घंटे में चलोगे? 100 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो भाई 100 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो मैं कह सकता हूँ कि एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित चाल से तय करने में लिए गए समय को ही हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ओके, तो समय क्या होगा? एक निश्चित दूरी होगी, ठीक है, और उस दूरी को हम किसी निश्चित चाल से तय करेंगे, और जिस निश्चित चाल से हम तय करेंगे जितने टाइम लगेगा उसी के अनुसार हम टाइम देख लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, मैं टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम कितना होगा? देखो, इसका मतलब क्या होता है? किलोमीटर, किलोमीटर मतलब होता है किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितनी दूरी है? 10 किलोमीटर की दूरी है। तो भाई 100 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा ये? तो 100 में अगर मैं भाग कर दूं 10 का, तो कितना आ जाएगा? 10 घंटे में तय करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका समय। इनकी परिभाषा याद नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना, केवल समझना है आपके लिए। समय भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी भी भाई देखिए,
एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, अगर आपकी स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, ओके, और किसी दूरी को आप 2 घंटे में तय कर रहे हो। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप एक दूरी को 2 घंटे में तय कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब हो गया 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय की आपने। तो भाई 2 घंटे में कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर की, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, उस बेसिक फार्मूले को देखते हैं हम। ये परिभाषा जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये परिभाषा याद नहीं करनी है आपके लिए, केवल समझना है। चाल समय दूरी समझ में आ गया आपके? अब ध्यान रखेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यानी कि मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए, पहली कंडीशन होती है ये वाली, दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या होगी? अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालना चाहूँ तो टाइम से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो टाइम निकल आएगा। सॉरी, अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो स्पीड से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखेंगे, स्पीड। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो दूरी कितनी है? d, और समय कितना है? t, समय से भाग कर देंगे। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर बनती हैं, ओके। तीनों की तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पूरा चैप्टर अगर हम चाहते हैं तो इसी बेस पर पूरे चैप्टर को हम फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे और क्या चीज़ होती है इसमें। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और हमें वो वही मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? देखिए, किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट, और 60 मिनट में फिर 60 सेकंड, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, ये हो गया 10/36, और 10/36 का मतलब हो गया 2 पंजे 10, 2 से 18 बार, यानी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है। किस में करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में। बात समझ में आई? तो किलोमीटर यदि प्रति घंटे में हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में हमें गुणा करनी है 5/18 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में। और यदि हमें वही कोई चीज़ मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करनी है तो इसका अपोजिट कर देंगे बस, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करनी है हमें मीटर प्रति सेकंड, तो गुणा कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में किससे? 18/5 से। मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करनी है तो 18/5 से, और किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो 5/18 से गुणा करेंगे, ओके। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, कुछ धीरे धीरे क्वेश्चन उठाते हैं हम, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को मैं साथ के साथ आपका बताता हुआ चलूँगा। जैसे देखेंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक कार की चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? मैंने आपसे बताया था कि मीटर प्रति सेकंड है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर बी, ओके। दूसरा देखिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, मीटर प्रति सेकंड में इसे बदलना है हमें, तो स्पीड देखो क्या होगा भाई। 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से, यही चीज़ बताई थी मैंने, 18 से
10 बार कट गया ये, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड आ गई इसकी चाल। ओके, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके लिए बताए थे यूज हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे, इसने बोला है कि 600 मीटर लंबी एक गली को 5 मिनट में पार करता है रमेश, उसकी चाल क्या होगी। तो मैंने बताया था दो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई 600 मीटर, टाइम कितना है 5 मिनट है, मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ओके, अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, और देखिए 6 से काट दें इसको, 6 से 10 बार कट जाएगा। फिर 5 से काट देते हैं इसको, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो बचा कितना 18 दूनी 36, 36/5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 सत्ते 35, पॉइंट लगाएंगे 5 दूनी 10, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, दोबारा से समझो, देखो भाई यहाँ पर हमें दे रखा है स्पीड निकालनी है, दूरी कितनी है 600 मीटर बटे या 5 गुणा 30 60 सॉरी, तो 5 छिंग 30 मतलब 300 हो गया ये, और गुणा करेंगे किससे 18/5 से, तो 300 दूनी कितना हो गया 600, 18 दूनी कितना हुआ 36/5, 5 से भाग किया हमने, 5 सत्ते 35, पॉइंट लगाएंगे और 5 दूनी 10। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या बताया था मैंने, चाल गुणा समय। तो भाई चाल कितनी है 82.6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, इसने सवाल पूछा है मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में से कन्वर्ट कर लो, या फिर मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करूँगा मैं, तो भाई एक किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, और बटे ये प्रति घंटा है ना, तो घंटे में कितनी मिनट होगी 60। ओके, तो ये आ गई आपकी चाल, और इनटू में अगर मैं समय की मल्टीप्लाई कर दूं, समय कितना है 15 मिनट, तो हो जाएगा ये दूरी आ जाएगी आपकी 15 चौक 60 हो गया। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब अगर मैं इसे 4 से काटता हूँ तो 4 से काटेंगे भाई, 4 एकन 4, 4 से हो गया ये 25 बार। अब आ गया 826 गुणा 25, तो 25 से गुणा की, 25 छिक्के 150, 15 बचा, 25 दूनी 50, 50 और 15 हो गया 65, यानी 5 आ गया, हासिल कितना बचा 6। अब 25 अट्ठे 200 होता है, 200 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया 206। तो दूरी कितनी आ गई भाई 20,650। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। या फिर देखो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई इसने चाल क्या दिया, दूरी निकालनी है हमें, चाल दिया इसने 82.6, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये होगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में चाल, और समय कितना है, समय है 15 मिनट। अब ये मिनट है तो मिनट को भी हमें भाई सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको पॉइंट से, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 826 गुणा 25। ठीक है ना, तो वही चीज़ आ गई भाई 2650। ऐसे भी इसे बना सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन दे रखा है कि एक साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो भाई दूरी यहाँ किलोमीटर में चाहिए, तो चाल है मीटर प्रति सेकंड में, तो 4 में हम किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। ठीक है, ये होगी हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में। अब समय कितना है देखो, 3 घंटे प्लस 20 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। 20 एकन 20 और 20 तिया 60, यानी 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया, 10/3। बस हो गया सवाल। 3 छिंग 18 हो गया, 5 दूनी हो गया 10, तो ये हो गया 4 छिंग 24, 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर की दूरी आ गई है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ही सवाल है। यहाँ पर ये 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे देखो भाई, ये 5 है, गुणा करेंगे 18/5 से, और समय तो देखो 3 घंटे 20 मिनट वही है, 10/3। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 3 से काटा, 3 छिंग 18, तो 6 दाम कितना हो गया, 60 किलोमीटर। ये दूरी कितनी आई यहाँ पर, 60 किलोमीटर की। ओके, चलो आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक व्यक्ति 5 मिनट में 2/3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो भाई दूरी कितनी है, 2/3 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। और समय कितना है, 5 मिनट। ये आ गया आपकी स्पीड। ये मिनट है तो इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 एकन 5, 5 से हो गया ये 12 बार, तो नीचे वाले की ऊपर गुणा होती है, ध्यान रखना, और इस वाले की इसमें, यानी 12 दूनी कितना हो गया, 24/3। 3 से काटेंगे इसे 8 बार, यानी कि भाई दूरी कितनी आ गई यहाँ पर, सॉरी चाल चाल पूछी है ना इसने, तो चाल कितनी आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर बी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, देखो अब इसे और तरीके से कैसे बना सकते हैं। देखिए 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, 2/3। तो हमें निकालना है भाई 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा होगा ये, क्योंकि 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो हमें 60 मिनट में निकालना है। तो 5 का ये 12 गुना है, तो जब आप इसका भी 12 गुना करोगे तो निकाल देंगे, 2/3 गुणा 12, तो 3 चौक 12, और 4 दूनी क्या आ गई, 8। ओके, इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई मोहन 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कि जब भी स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो दूरी और समय क्या होगा, तो समय दूरी के क्या होगा भाई, अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, बस समय और दूरी क्या होंगे, अनुक्रमानुपाती होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें यही यूज करना है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर समय का रेशियो A/B है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती इसी को बोलते हैं। आया समझ में।
जब भी समय क्या होगा, सॉरी चाल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक, अगर चाल कांस्टेंट है तो दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब होता है कि यदि समय ए अनुपात बी में है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, ए अनुपात बी में ही होगी। ओके, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अब दोनों तरीके से बताऊंगा मैं इसको। एक तो बताऊंगा मैं आपको इस वाले तरीके से कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक मैं बताऊंगा आपको इस वाले तरीके से। देखो अब हमें पता है कि स्पीड निकालेंगे हम, तो स्पीड क्या होगी भाई, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 10.2 और समय कितना है 3 घंटे में तय किया है। तो दूरी है चाल क्या आ गया, यहाँ से 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई है। अब इसने बोला है कि 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो भाई 5 घंटे में निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या आ गई हमारे पास 36 यानी 3.6, और समय कितना है 5 घंटे। तो गुणा करेंगे तो 5 छिंग 30, जीरो आ गया, पॉइंट लगाएंगे। 5 तिया 15 और 3 18, यानी कि ये पॉइंट के बाद तो ये कैंसिल हो गया। तो दूरी कितनी आई 18 किलोमीटर। ओके, इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर है। ठीक, अब दूसरा तरीका देखिए इसका। दूसरा तरीका मैंने आपके लिए बताया था कि यदि ये समझ में आ गया, मिटा देता हूँ इसको मैं। यदि टाइम का रेशियो कितना है ए 3:5, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा 3:5। ठीक है, अब देखिए 3 की वैल्यू इसने क्या दी है 10.2, तो ये कितना गुना है 3 तिया 9, और सॉरी यार हमने मिस्टेक कर दिया था उसमें भाई, एक सेकंड रुको। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। देखो ये वाला, ये होगा 3 तिया 9.3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 17 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। दूरी क्या है यहाँ पर 17 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। ओके, अब देखिए दूसरे वाले तरीके को। यदि समय का रेशियो कितना है 3:5, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस भी 3:5 हो जाएगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस 3:5 है तो भाई 3 की वैल्यू क्या दिया उसने 10.2, तो ये 3 का कितना गुना है 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 3.4 गुना है। तो इसका भी 3.4 गुना कर देंगे, तो दूरी आ जाएगी 17 किलोमीटर। ओके, ठीक, या फिर देखो यहाँ पर मैं एक दूसरा तरीका भी अप्लाई कर रहा हूँ। हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर चाल क्या है कांस्टेंट है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि दूरी बटे समय, ठीक है, बराबर दूरी बटे समय। ठीक, क्योंकि दोनों से ही चाल निकलनी है और चाल दोनों की बराबर है। ओके, तो दूरी कितनी है यहाँ पर 10.2, समय कितना है 3। अब यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, समय कितना है 5, तो 3 से काट देंगे इसको, 3.4 क्रॉस गुणा कर देंगे, तो दूरी कितनी आ जाएगी वही 17 किलोमीटर। ओके, जब भी समय कांस्टेंट हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ओके, एक तरीका और बताने जा रहा हूँ मैं इसका, जो बिल्कुल बेसिक है। देखो भाई हमें ये पता है कि 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 1 घंटे में कितनी हो रही होगी भाई 3.4 किलोमीटर। हमें निकालना है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करी है उसने। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है, यदि 1 की वैल्यू 3.4 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। इस तरीके से भी बना सकते हो आप इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैंने इसके कई सारे तरीके बता दिए आपको, जो आपको अच्छा लगे उससे करना है इसे।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ पर दूरी निकालनी है भाई। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी 5 गुणा, अब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो या फिर मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लो इसे। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 15 छिक्के 90, यानी 900 आ गई है, 900 सेकंड। तो 18 में पंजे कितना हुआ, 90, यानी 50। तो गुणा करेंगे 55 25 पंजे 125, यानी 1250 मीटर की दूरी होगी वो, 1250 मीटर की दूरी आ जाएगी। ओके, क्लियर क्या? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रेन है और अगर वो पुल को पार करती है, ठीक है, रुको एक सेकंड, अगर वो पुल को पार करती है तो मान लेते हैं ये क्या है, पुल है, और ये क्या है, ट्रेन है। तो पुल की लंबाई L मान लेते हैं, L1, और ट्रेन की लंबाई L2 मान लेते हैं। तो ट्रेन जिस समय में पुल की लंबाई को पार करेगी उसी समय में, ध्यान रखेंगे, अपनी भी लंबाई पार करेगी वो। जितने समय में पुल को पार करेगी उतने ही समय में वो क्या करेगी, अपने आप को भी पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी L1 प्लस L2, और दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुना समय, तो स्पीड इनटू टाइम, वही चीज़ आ गई देखो। ओके, ये क्या होगी भाई, L1 L2 क्या होगी, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आया समझ में? तो देखिए, मान लेते हैं कि L1 100 मीटर है और L2 मान लेते हैं x है, चाल क्या है 72। अब ये दोनों के दोनों मीटर सेकंड में है, तो 72 को भी हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18। और समय कितना ले रहा है ये, 25। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, तो 18 चौक हो गया 72, 4 बार कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100 प्लस x बराबर हो जाएगा 500। और अगर 100 को मैं इधर ले आऊँ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 400। बस, इसने पूछा है पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई कितनी आ गई भाई, 400 मीटर। बताओ समझ में आया? जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करेगी तो ध्यान रखेंगे कि दोनों की लंबाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, अब इसका देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि मैंने आपको ये बताया था कि भाई जितने समय में कोई ट्रेन एक पुल को पार करती है उतने ही समय में वह अपनी लंबाई भी पार करती है। ठीक है, जिस समय में ट्रेन एक पुल को पार करती है उसी समय में अपनी भी लंबाई पार करेगी वो। तो मैं दूरी निकाल सकता हूँ क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल है 72, 5/18 से गुणा करेंगे, और समय कितना है 25 सेकंड। तो इस 25 सेकंड में 72 की स्पीड से इसने दो दूरी तय की हैं, एक तो भाई ट्रेन की खुद की और एक पुल की। ठीक है ना, दो की लंबाई पार की है। तो देखिए यहाँ पर अब 18 चौक 72 हो गया, और ये आ गया 500 मीटर। अब इस 500 मीटर में क्या क्या चीज़ शामिल है, एक तो ट्रेन और एक पुल, ये चीज़ शामिल है। हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है 100 मीटर, तो पुल की लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर। बस हो गया। ओके, देखिए अगला सवाल अब। यहाँ पर देखो, इसने बोला है कि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी।
तो यहाँ पर देखो दूरी क्या है, सॉरी स्पीड क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मैंने आपसे कहा था समय का रेशियो कितना है, 3:5, तो डिस्टेंस का भी 3:5 ही होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपके लिए बताया था। तो देखिए दूरी हमारे हिसाब से 3 यूनिट है और उसके हिसाब से कितना है भाई, 10×5 = 50 और 51/5 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 17/5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 17/5 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 17/5 × 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 17 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो, 17 किलोमीटर। ओके, तो आज की क्लास को भाई यहीं पर विराम करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चा हमारी क्लास को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल